एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज का वीडियो फिर से होने वाला है नन्नू जीजा और प्रीतो जी के लिए। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उन्होंने लाइव किया था, लेकिन मैंने वो लाइव ना पूरा नहीं देखा था। मैंने आज वो लाइव पूरा अभी देखा है फ़िलहाल में बैठ के, और मैंने उस लाइव को देखने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीज़ें निकाल के लाई हूँ आज, और आप लोगों के साथ वही सारी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे। उम्मीद करूँगी कि आप सबको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि लाइव में काफ़ी सारी चीज़ें नन्नू जीजा ने अपने मुँह से बोली, जो कि मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गलत थी। उन्होंने काफ़ी गलत चीज़ों की बातें की हैं वहाँ पर। और लाइव में ना एक बात उन्होंने ये बोली थी कि मतलब उनकी मम्मी ने भी इनको फालतू में चीज़ें बोली हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने उस समय अपनी मम्मी और अपनी वाइफ दोनों को कंट्रोल किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी गलती नन्नू जीजा की खुद की है, जिन्होंने रिश्ते को समझा ही नहीं या संभाल नहीं पाए। हो सकता है ना कि जैसे उनकी एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनसे वो रिश्ता उस समय समझा नहीं। ऐसा लगता है कि गलती दोनों साइड से है। मैं हमेशा ये बात 3-4 वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूँ, गलती दोनों की है, एक की गलती नहीं है। अगर एक की गलती होती तो मैं किसी एक को टारगेट करके एक को बोलती कि आप गलती की माफ़ी मांगो, है ना। लेकिन गलती यहाँ दोनों की है, और दोनों की फैमिली की भी है साथ में। मतलब अगर ये दोनों लड़का लड़की आपस में गलती करते तो इनकी फैमिली इनको सुलझा सकती थी, लेकिन इनकी फैमिली ने क्या किया, उन सारी चीज़ों के बीच में खुद भी आ गई। तो ये रायता ज़्यादा फैल गया, क्योंकि यहाँ कोई सॉल्व करने वाला बचा नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि प्रीतो जी के साथ काफ़ी गलत हुआ, उनके बहुत सारी बातें आ रही हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके साथ ये बोला गया वो बोला गया। तो वो जो बात बोली गई थी कि बच्चा पीछे से लाई है, वो चीज़ बहुत गलत थी। ठीक है, उसके लिए तो इनकी मम्मी को भी सॉरी बोलना चाहिए कि भाई ये बात गलत बोली है, उन्होंने बात गलत बोली है। जबकि उनको पता है कि उनके बेटे के साथ उनकी बहू की शादी हुई है, तो फिर वो पीछे से कैसे ला सकती है ना। तो अगर ये लोगों की बातें इतनी ज़्यादा ना हुई होती तो अभी शायद सब कुछ सही होता। और दूसरी बात इन्होंने ये लाइव में बोली कि मैं घर बसाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया वो सब किया, ऐसे करके इन्होंने बोला कि इसीलिए मैंने फैमिली प्लान की। तो मैं यहाँ पे इनसे पूछूंगी कि एक बात बताओ, जब आपने डिवोर्स फाइल नहीं किया था, कुछ भी लीगल एक्शन नहीं लिया था, कि अगर आप लोगों को अलग होना ही नहीं था, आपने ये बोला था ना कि मैं लीगल एक्शन लूँगा और उसके अकॉर्डिंग अब सब कुछ नॉर्मल होगा या फिर सब कुछ ख़त्म होगा, इस तरीके की एक लाइन बोली थी आपने कि सब कुछ नॉर्मल लीगल एक्शन के थ्रू होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आपने वो लीगल एक्शन वाली बात यहाँ लाई ही क्यों। आप सिर्फ नन्नू जीजा मुझे ये बता दो कि आपने ये सारी बातें यहाँ क्यों लाई, नहीं लानी चाहिए थी। अब आपने वो लीगल चीज़ें यहाँ लाई, उस वजह से इतनी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है और अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अभी सुनने में ऐसा भी आया है कि इनका जीजी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने इनकी नन्नू जीजा की मदर के ऊपर हाथ उठाया है, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है। अगर ये ऐसा है, सच है, तो इस चीज़ के लिए आपको उसी समय लीगल एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उनका कोई राइट नहीं बनता है। रिश्तेदारी अपनी जगह है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है ना। रिश्तेदारी एक अपनी जगह होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक अपनी जगह होती है, उनका कोई हक नहीं बनता है। साली उनकी अलग है, साली के ऊपर बातें करने के लिए या उनके कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले उनकी मदर और भाई बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको हाथ वगैरह उठा के चीज़ों को बढ़ाना चाहिए था, जबकि चीज़ों को सॉल्व करने का टाइम था वो, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो। अगर हाथ उठाया गया है तो उनको भी सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि इन सब की वजह से इन दोनों के रिश्ते पे बहुत बड़ा तगड़ा असर हुआ है, जिसकी वजह से इनके रिश्ता बर्बाद हो गया है। और बर्बाद होने के साथ साथ इन दोनों की खुद की गलतियां हैं, जो इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, रायते को फैलने दिया है। अगर ये रायते को समेट लेते उसी वक्त तो ये सब नहीं फैलता। और इन सब की मतलब पूरे फैमिली की, दोनों फैमिली की वजह से एक छोटे से बच्चे की किस्मत और ज़िंदगी दोनों ख़राब हो रही हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसका बचपन पूरा बर्बाद हो जाएगा। जब वो बचपन निकल जाएगा वो समय वापस मुड़कर नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, बेशक कितना भी पैसा लगा दोगे ना तब भी नहीं आएगा। इन लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ ये लोग
एक बंदा किसी और के साथ मिल गया है, दूसरा बंदा किसी और के साथ मिल गया है, रिएक्शन चैनल वालों के मुंह से अपने घर की बातें निकलवा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि इस चीज़ से सामने वाले को इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सामने वाले को तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपको भी पड़ेगा। आपकी जितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी हुई है वो दांव पे लग जाएगी। आपको इतनी बात समझनी चाहिए कि अगर किसी दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हो तो उस खड्डे में आप खुद भी गिरोगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोनों को समझा रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ें मत करो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आज की डेट में सब लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, रेडी बैठे हैं एकदम। तो यूट्यूब से रिलेटेड तो कोई चीज़ लीक ही मत करो। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी। और प्रीतो मैडम ने एक बात बोली थी कि औरत की इज्जत करो, ये वो। वैसे तो मेरे हिसाब से नन्नू जीजा ने कुछ गलत वहाँ नहीं बोला है। उस लड़की ने उनका ट्रस्ट तोड़ा, और वो ट्रस्ट तोड़ा तो वो गुस्से में आके वो चीज़ें बाहर निकली। और कोई भी इंसान गुस्सा होगा तो वो चीज़ें बाहर धीरे धीरे निकलती हैं। अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं उनका असली चेहरा सामने आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। असली चेहरा अगर उनका सामने आ गया तो असली चीज़ तो उन्होंने लास्ट में ये भी बोली है कि आप घर आ जाओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ जिस भी चीज़ के लिए। अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप वापस आ जाओ। आपने उस चीज़ पे गौर क्यों नहीं किया? सिर्फ आपने गुस्से पे क्यों गौर किया? उन्होंने तो ये चीज़ भी लास्ट में बोली है ना, आपने वहाँ तो गौर नहीं किया। उन्होंने हर वीडियो में ये बात बताई कि आप खुद से गए घर छोड़ के, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि आप जैसे गए थे वैसे वापस आ जाओ। तो फिर आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? देखिए, सच्चा और झूठा यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है। आप दोनों के अंदर ही फॉल्ट है। अगर दोनों में से किसी एक में होता तो हम बोलते भी कि हाँ एक में फॉल्ट है। आपने बोला कि लेडीज़ की इज्जत करनी चाहिए, औरत की इज्जत करनी चाहिए। तो मैं आपसे अब पूछती हूँ कि आपकी मम्मी औरत है, आपकी सिस्टर औरत है, लेकिन वही चीज़ अगर नन्नू जीजा के साथ में देखी जाए तो उनकी मम्मी और उनकी बहन वो फीमेल कैटेगरी में नहीं आती हैं। आपको ऐसा लगता है उनकी इज्जत नहीं है, उनकी इज्जत का रायता फैला दो, लेकिन अपनी इज्जत हमारी इज्जत है, क्योंकि हम एक औरत हैं। तो प्लीज़ वुमेन कार्ड मत खेलो। यहाँ कोई इज्जत की बात नहीं है। कोई आदमी हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, सबकी इज्जत होती है, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बेशक वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो। तो ये इज्जत और ये वुमेन कार्ड यहाँ खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेचारी बन के सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये सब दिखा सकती हो, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो बंदा दिल से बोल रहा है कि आप वापस आ जाओ, आपको समझ में ही नहीं आती बात। कुछ लोग बोलते हैं कि इनके साथ में बहुत सारा गलत हुआ प्रीतो जी के साथ में, और आप बोलते हो कि वापस चले जाओ। कमेंट में मुझे कुछ बोलते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि गलत सिर्फ प्रीतो के साथ हुआ है? नन्नू जीजा के साथ कुछ नहीं हुआ है, या उनकी फैमिली के साथ कुछ नहीं हुआ? जैसा कि अभी सुनने में बाहर एक बात आई है कि इनका जीजी के हस्बैंड ने उनके ऊपर, बूढ़ी औरत के ऊपर हाथ उठाया है। तो आप लोग बताओ, वो गलत नहीं था? अगर ऐसा सच हुआ है तो ये चीज़ गलत नहीं थी क्या? गलत तो यार दोनों साइड से हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक साइड से हुआ है। अभी तो यहाँ की बातें आधी बार आई हैं, अभी और बाहर आएंगी धीरे धीरे, तो सब कुछ समझ में आएगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो इसलिए कह रही हूँ ये सब चीज़ें मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं नन्नू जीजा से सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी गलती कि आपने अपनी घर की बातें किसी पाकिस्तानी के साथ शेयर की, ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती, आपका इतना बड़ा चैनल है, अगर आप चाहते तो आप खुद से ये सारी चीज़ें, अगर आपके मन में थी किसी को शेयर करना तो आप खुद से कर सकते थे। आपके पास मुंह भी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस लड़की ने अपनी बातें छुपा ली और आपकी चीज़ें दिखा दी, और आपसे उस चीज़ से आप विलन बन गए, ठीक है। तो वो चीज़ों की वजह से आपकी गलती हुई। और आपकी मम्मी ने जो बातें बोली कि पीछे से बच्चा लाई है या कुछ भी गलत चीज़ें बोली, आपको उस समय कंट्रोल करना चाहिए था। गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप छोटा सा गलत कोई बोल रहा है ना, आप उसका मुंह तभी टोक दोगे ना तो दोबारा वो नहीं बोलेगा, बेशक वो घर का हो, बेशक वो बाहर का हो। जब झूठ कोई बोलता है उसके झूठ पे चुप नहीं रहना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। उसको सामने से जवाब देना चाहिए कि आप गलत हो। अगर गलत को गलत रियलाइज़ करवा दो एक बार, तो वो दोबारा गलती करने से पहले सोचता है। तो आपने वो चीज़ नहीं की, आपने सोचा कि मेरी मम्मी बोल रही है यार, मैं छोड़ना क्या मैटर में पड़ना, तो इस वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल गई। और ये वाली बात, कोई भी बात ये इतनी छोटी नहीं थी कि जो भुला दी जाए, ठीक है। पीछे से बच्चा लाइए, ये बहुत बड़ा एक तो आरोप टाइप का कुछ है ये।
तो इस चीज़ के ऊपर आपको गौर करना चाहिए था। गलत चीज़ गलत है ये वाली। अगर कोई भी इंसान, कोई भी औरत, सास हो, माँ हो, कोई भी हो, औरत एक लड़की को ये बात बोलती है कि पीछे से तू बच्चा लाई है, तो वो चीज़ बहुत गलत वे में समझ में आती है। तो इसलिए हो सकता है प्रीतो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हो। धीरे धीरे जब कोई भी चीज़ होती है, कोई जले पे नमक छिड़कता रहता है धीरे धीरे, इनडायरेक्टली भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन हर्ट होते आज वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गई है, वो परेशान हो गई थी, तो वो घर छोड़ के चली गई। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। आपको दोनों को एक साथ बैठकर ये चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। उनको अपनी चीज़ें रखनी चाहिए, आपको अपनी रखनी चाहिए। अभी फैमिली को साइड में कर दो, आप दोनों आपस में बात करके डिस्कस करो कि आप लोगों को कहाँ किसकी क्या गलत चीज़ लगती है, ठीक है। तो जब आप दोनों एक साथ बैठकर ये सब चीज़ें सॉल्व करने बैठोगे तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लाइफ स्टार्ट हुई है अभी आपकी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अभी भी मौका है, आप लोग बैठकर दोनों लोग बात करो। गलती दोनों की है, दोनों के साथ साथ दोनों की फैमिली भी गलत है, इस वजह से ये सब हुआ। तो गाइज ये वीडियो हो रहा लंबा। मैं इस वीडियो में इन दोनों को सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात समझा रही हूँ कि आप लोग आपस में बैठो, बात करो, सलाह करो। उसके बाद सारी चीज़ों को फाइनल करने के बाद जिसने जो गलती की है वो अपनी गलती की माफ़ी मांग ले, और उसके बाद एक साथ हो जाएं, दोबारा से एक नई शुरुआत करें। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो शायद इनकी शादी और लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। ज़रूरी नहीं है डिवोर्स लेना है, डिवोर्स से कुछ नहीं होता है दुनिया में। कोई डिवोर्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है, डिवोर्स लेने के बाद कुछ नहीं होता और ज़िंदगी कबाड़ा हो जाती है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और नन्नू जीजा और पीतू जी अगर मेरी बात को समझे होंगे, थोड़ा सा समझ लेना, शायद आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पता भी नहीं चलता है कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट करने के लिए, इन लोगों को समझाने के लिए आप लोगों का साथ जरूरी चाहिए। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तभी तो मैं इन लोगों को अच्छे से और ज़्यादा मोटिवेट होकर समझा पाऊँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।